मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपका ऋण माफ हुआ? और आज निश्चित रूप से आपको कांग्रेस की वो सरकार याद आ रही होगी जिस सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा थी। वो सरकार आपको याद आ रही होगी कि उस सरकार ने ना तो देश के लोगों से, देश के किसानों से ऋण माफी का वादा किया था और ना ही कोई ऐसी बात कही थी जिससे आपको ये लगे कि कांग्रेस ने जो वादा किया उस वादे को पूरा नहीं किया। जनसभाएं भी शुरू हो गई हैं, घेराव भी किया जा रहा है, रिजल्ट क्या रहेगा? 2022 का चुनाव हमारे सामने है और इस चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक और प्रदेश स्तर तक कांग्रेस की वापसी के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है और संघर्ष करने का काम कर रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव से दरमियान उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। उसमें से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया है। आज किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान साथियों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई का आलम आपके सामने है। जो नारा दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई से हर व्यक्ति त्रस्त है। हमारा देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से जो है ध्वस्त है। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विकास अवरुद्ध है। देवी आपदा प्रबंधन के साथ साथ आप देख लीजिए सर, उत्तराखंड की जो जनता वो तो बदलाव चाह रही है, कहीं ना कहीं माहौल भी बन रहा है, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता एक संस्कारित जो होना चाहिए था वो संस्कार नहीं देखा जा रहा, मन मर्जी से काम करने पर लगे हुए हैं। तो कहने का खामियाजा कहीं कांग्रेस को 2022 में उठाना पड़ जाए। देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और इस आंतरिक लोकतंत्र में जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो संभवतः आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एक मतता नहीं है, लेकिन कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के प्रति वचनबद्ध है और चाहता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराए। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथों को मजबूत करने का काम करें। कोई बात नहीं। सर, शायद विधानसभा में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए काम ना करके एक धड़ेबाजी यहाँ पर बना दी गई है, खुद को मजबूत करने के लिए कुछ कांग्रेस नेता काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2022 का चुनाव हमारे सामने है और राष्ट्रीय नेतृत्व जिस व्यक्ति को भी टिकट देगा, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का एक एक साथी उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करेगा, कांग्रेस को जिताने का काम करेगा। सर, देखा जा रहा है कि भाजपा के विधायक को शायद विधानसभा जिताने के लिए कुछ कांग्रेसी अब कैसा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब ऐसी परिस्थितियाँ आने वाली नहीं है। सहसपुर विधानसभा के लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि यदि हम धड़ों में बटेंगे तो फिर उससे कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती। कांग्रेस का एक एक साथी, सहसपुर का एक एक आमजन चाहता है कि कांग्रेस की वापसी हो, तो वो हाथ के साथ इस वक्त जो है चुनाव में खड़े होने का। तो किसके नेतृत्व 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा? मुख्यमंत्री चिराग पासवान। देखिए, अगर मैं कहूँ, हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसके हाथों में बात हो सकती है।